अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, फ़लस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक के इलाके में जो फ़लस्तीनी हैं उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी वक्ती तौर पर है, ये एक लॉन्ग टर्म कामयाबी है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जबकि साथ में एक और जो बड़ी जंग का मैंने इससे पहले जिक्र किया था कि बड़ी जंग एक कह लें कि उसकी तैयारी की जा रही है। तमाम ग्रुप जो कि अगली जंग का हिस्सा होंगे वो सारे ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं और उसके लिए बड़े लेवल के ऊपर दोनों तरफ से तैयारी की जा रही है। अब उस जंग के लिए एक और बहाना मिल गया है और ऐसे कह लें कि जो एक रेजिस्टिंग फोर्स थी इस पूरी जंग में, वो रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुंच चुकी है और इज़राइल के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। शायद इसी वजह से एक बड़े पैमाने के ऊपर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेबनान की आर्मी के हवाले से एक बहुत ही ब्रेकिंग आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है, जो कि लेबनान के हक़ में तो बेहतर नहीं लेकिन इज़राइल के हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद ये सिनेरियो किस तरह क्रिएट किया जा रहा है और आने वाले वक्त में किस तरह बड़ी जंग शुरू होगी, फ़लस्तीन के साथ कौन होगा, उनके अगेंस्ट कौन होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़लस्तीनियों को बड़ी कामयाबी वेस्ट बैंक के इलाके में कैसे मिली है। इसमें जो पहली खबर है मेरे पास, उसमें टाइम्स ऑफ इज़राइल कहता है कि सेटलर्स वेकेट इलीगल एवियाटार आउटपोस्ट अंडर डील दैट कीप्स इंटैक्ट। मतलब यह है कि एक फ्लैश पॉइंट जो कि सीज़ फायर के बाद बना हुआ था और उसके बाद नई जंग शुरू हो सकती थी इस पॉइंट के ऊपर, तो उसके ऊपर दोनों जानिब से यानी कि इज़राइल की गवर्नमेंट और फ़लस्तीन अथॉरिटी के साथ आपस में इन्होंने मुज़ाकरात किए हुए एक एग्रीमेंट किया है जिसके मुताबिक ये तमाम तर इलाका जो है उसको वेकेट कर देंगे, उसको खाली कर देंगे। ये चीज़ है क्या थी इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ। अरब न्यूज़ ने भी सेम चीज़ लिखी है, इजरायली सेटलर्स लीव वेस्ट बैंक आउटपोस्ट आफ्टर गवर्नमेंट डील। उसके बाद फ्रांस 24 जो है वो भी सेम चीज़ लिखता है। उसके बाद I24 न्यूज़ कहता है वेस्ट बैंक वाइल्ड कैट एविएटर आउटपोस्ट इवैक्यूएटेड पर एग्रीमेंट विद इजराइल्स गवर्नमेंट। और उसके बाद टाइम्स ऑफ इजराइल फिर यही लिखता है फ़लस्तीनियन क्लैश। अब ये है कि इसमें सूरत हाल ये बनी कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले यानी कि सीज़ फायर के बाद यहाँ पर एक वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट का इलाका पड़ता है वेस्ट बैंक का, वहाँ पर एक बड़ी की पोजीशन थी, एक माउंटेन टॉप था जहाँ पर ये लोग आए जो कि ज्यू सेटलर थे और यहाँ पर आकर इन्होंने अपना जो है वो घर बनाना शुरू कर दिया और विद इन वीक्स इन्होंने कंक्रीट के घर बनाए और वहाँ पर आबाद होना शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर जो साथ में फ़लस्तीनी थे, जो फ़लस्तीनी आबादी थी और फ़लस्तीनी फार्मर जो कि सालों से यहाँ पर रह रहे थे, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। तो जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद इवैक्यूएट किया तो वहाँ पर कुछ बहुत सारे सीन हुए जिसमें उन्होंने कहा जी हम वापस लौटेंगे। एक बड़ा सा जो डेविड साइन जो है उसका बनाते हैं ये वो बनाया, उसके सामने ग्रुप फ़ोटो हुआ और उसके बाद जब ये जा रहे थे तो जो फ़लस्तीनी वहाँ के रिहायशी थे उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और उसके ऊपर फिर जो इजरायली फोर्सेस थी उनकी जानिब से टीयर गैस वो जो है फेंके गए। उसके बाद जो बुलेट्स है वो फायर की गई, बहुत सारे ज़ख्मी हुए जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो इसके हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि फ़लस्तीनियंस क्लैश विद सोल्जर्स आउटसाइड वेस्ट बैंक आउटपोस्ट ऑन ईव ऑफ इवैक्यूएशन। यानी कि एग्रीमेंट के बाद जब इवैक्यूएशन करनी थी, ये सारी जो ज्यूज सेटलर्स थे वहाँ से जा रहे थे तो तब रास्ते में वो एहतजाज कर रहे थे और उनको जाने का कह रहे थे। उसके बाद द गार्डियन भी सेम चीज़ लिखता है कि इजरायली कोलिशन फेसेस अर्ली टेस्ट ओवर इलीगल वेस्ट बैंक सेटलमेंट। और इसमें आगे जाकर जो सूरत हाल बनी वो ये थी कि यहाँ पर सेटलमेंट की गई, यहाँ पर आकर इलीगली ये लोग बैठे। तो इसके बाद फिर ये एक जो कोलिशन गवर्नमेंट है नफ्ताली बेनेट की, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये एक कह लें कि प्रेशर था, लेकिन एक ऐसे कह लें कि जो लेफ्ट की जमातें हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि ये एग्रीमेंट किया गया है और इसमें जो इजरायली फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तमाम तर जो इलाका है उसको सर्च करेंगी, यहाँ
पर जो लोग हैं उनके बारे में पता करेंगे और लैंड का जो ये हिस्सा है जिसके ऊपर ये सेटल होना चाहते हैं ज्यूज, इसके बारे में चेक करेगा और उसके बाद जी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा कि क्या हम इसको लीगल इजराइल की ज़मीन डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आलमी कवानीन के मुताबिक, यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक वेस्ट बैंक का तमाम तर इलाका जहाँ पर इजरायली काबिज हैं ये सारा इल्लीगल है और इसको कोई भी नहीं मानता सिवाय इन यहूदियों के। तो अब ये जो लोग वहाँ से निकले हैं ये इनके घर बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, वहाँ पर सेटलमेंट वैसी की वैसी हैं और वहाँ पर इन्होंने कहा है कि जल्द ही ये वापस आएंगे और दोबारा आकर इन्हीं घरों में रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये वक्ती तौर पर एक जीत समझी जा रही है वेस्ट बैंक के अंदर, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि इससे बड़ा जो है वो नुकसान उठाना पड़े। बहरहाल ये सारी चीज़ है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो जंग की तैयारियां की जा रही हैं, जो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स की गई हैं आईडीएफ की जानिब से, और उसके बाद लेबनान के अंदर क्या क्या फेस करना पड़ रहा है लेबनान की आर्मी को, उसके ऊपर डिटेल में अगले हिस्से में बात करते हैं। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि लेबनान की जो आर्मी है, आर्मी के जो चीफ हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारी आर्मी के बहुत सारे पर्सनल जो हैं वो इस सिचुएशन में हैं कि उनको पे नहीं किया जा रहा। एक साल हो चुका है कि उनको पे नहीं किया गया और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आर्मी को छोड़ना चाहते हैं। अब इसमें अल जजीरा कहता है व्हाट वुड द कोलैप्स ऑफ लेबनान्स आर्मी मीन, मतलब कि ये कि अगर लेबनान की आर्मी कोलैप्स कर जाती है तो इसका मतलब क्या होगा। यहां पर आपको बताता चलूं कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लेबनान की आर्मी है। सिविल वार हुई तब इसने डिफेंड किया, इजराइल जब भी कोई हरकत करता है तब ये डिफेंड करते हैं तमाम। तो उसके बाद शाम की तरफ से जो थ्रेट आते हैं ISIS की जानिब से, उनको भी इसने काउंटर किया और तमाम इदारों को छोड़कर सिर्फ ये एक वाहिद इदारा बचा था जिसको वहाँ की अवाम जो है इज्जत की निगाह से देखती थी। लेकिन इसमें यह है कि आर्म फोर्सेस माइट कोलैप्स इफ नॉट सपोर्टेड, वार्न द लेबनीज आर्मी चीफ जोसेफ ऑन इन ए वीडियो पोस्टेड ऑन ट्विटर। मतलब यह है कि अगर आर्मी को सपोर्ट ना किया गया तो लेबनान की आर्मी जो है वो कोलैप्स कर सकती है। उन्होंने कहा कि हाउ कैन ए सोल्जर सपोर्ट ए फैमिली विद ए सैलरी विच डज नॉट एक्सीड $90, मतलब यह है कि $90 से ज़्यादा सैलरी नहीं है और मिनिमम जो है $200 से $300 होनी चाहिए ताकि इनको थोड़ा सा हौसला मिले। और आगे जाके वो कहते हैं कि 80,000 के करीब तकरीबन सोल्जर हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो आर्मी को छोड़ के कोई और पेशा इख्तियार करना चाहते हैं और बहुत सारे जो है मुल्क छोड़ना चाहते हैं जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो वहाँ की जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ने के चक्कर में वहाँ पर जो आम आवाम का इंटरेस्ट है उसको भूल रहे हैं। तमाम तर एड के बावजूद बैरूत के अंदर जो धमाका हुआ उसके बाद भी अभी तक इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए और अगर ये कोलैप्स कर जाती है उसके बाद एक ओपन डोर होगा इजराइल के लिए, वो हमला कर सकती है और लेबनान के वो इलाके जिनको अभी तक लेबनान की आर्मी ने डिफेंड किया है उनके ऊपर कब्जा कर सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर है। हिजबुल्लाह के अगेंस्ट एक बड़ा ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी की जा रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है लेबनान की ओवरऑल सूरत हाल को देख के। तो इसके ऊपर जो है फ्रांस 24 लिखता है ये सारी सिचुएशन के ऊपर, ऑल आइज ऑन हिजबुल्लाह एज द टेंशन राइज ऑन इजराइल बॉर्डर, क्योंकि जब ये गजा के ऊपर चल रहा था सारा कुछ तो उस वक्त जो है वहाँ से फायर भी किए गए, लेकिन यह है कि ये हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जब से इब्राहिम रईसी के ऑफिस में आने का अनाउंस हुआ है, प्रेसिडेंट बने हैं, तो उसके बाद से सूरत हाल ख़राब होती नज़र आ रही है और बड़े ऑपरेशन की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और दीगर जो ग्रुप है वो इकट्ठे होकर इंक्लूडिंग हमास, ये एक बड़ी जंग की तैयारियां इनकी जानिब से भी शुरू की गई हैं। बहरहाल अगले हिस्से में बात करते हैं कि पॉसिबल सिनेरियो जो है वो क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं और आने वाले वक्त में किस फरीक को क्या करना चाहिए। अच्छा जी, हमने 3 चीज़ों के ऊपर बात की, जिसमें एक चीज़ तो ये थी कि किस तरह से फ़लस्तीन को कामयाबी मिली वेस्ट बैंक के इलाके में, लेकिन ये जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक सेटलर्स टेक ओवर फ़लस्तीनियन बिल्डिंग इन यरूशलेम सिल्वान, और ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत सारे घरों को गिराने का और $25,000 से $26,000 ऑफ़र किया कि हमें आप दें,
हम आपके लिए आपके घर गिराते हैं। तो ये वो वाला इलाका है जहां पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान जो है उसने अपने जो जितने भी मलेशिया हैं उनको मुतहर्रिक कर दिया है। हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और इवन कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो भी दोबारा जो है स्पीड पकड़ रहा है। और इसी के ऊपर अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरान रीस्टार्ट्स बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट आफ्टर ओवरहॉल, स्टेट मीडिया कहता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले खबर ये थी कि शायद इजरायली अटैक की वजह से इसको बंद किया गया था। ईरान ने कहा कि इसको मेंटेनेंस के लिए हमने बंद किया है, लेकिन बहरहाल ये दोबारा से रनिंग में ये प्लांट आ चुका है। उसके बाद मिडल ईस्ट मॉनिटर लिखता है कि अब ये सूरत हाल जो फ़लस्तीन के अंदर चल रही है इसके ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी सिंपथी जो है फ़लस्तीनियन को मिल रही है। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक सपोर्ट फॉर फ़लस्तीनियंस इज रूटेड इन ब्लैक अमेरिकन एक्सपीरियंस ऑफ रेसिज्म सेज यूएस कांग्रेसमैन। यूएस के कांग्रेसमैन ने कहा कि यहां पर जितने भी ब्लैक हैं, ब्लैक लाइव मैटर्स का जो मामला चला था उसके बाद से जिस तरह की रेसिज्म का सामना हमें करना पड़ता है, तो हम फ़लस्तीनियों की आवाज़ को, फ़लस्तीनियों के दुख दर्द को समझते हैं और हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बहरहाल ये एक अलग चीज़ है, एक सपोर्ट जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की फ़लस्तीनियों को मिल रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि तमाम तर मामलात, बेहतर चीज़ें, बेहतर खबरें आने के बावजूद खराबी की जानिब बढ़ रहे हैं। और वो जो अल्टीमेट वॉर, फाइनल जंग जो है उसके बारे में जो कहा जा रहा था, उसकी तैयारियां दोनों तरफ से शुरू कर दी हैं। अब आने वाले वक्त बताएगा कि इसके ऊपर क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।